आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपकी सब्जेक्ट चल रही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें आपका चैप्टर चल रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। पहले आपको पढ़ाया गया था मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, जिसमें जीएम काउंटर बताया गया था। और आज का टॉपिक रहेगा आपका यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवर की गई थी वो बैक्यूरेल ने की थी सर्वप्रथम। उसके बाद आए थे पी क्यूरी और एम क्यूरी। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसकी क्या कर दी गई थी, यूनिट रख दी गई थी रेडियो एक्टिविटी की। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। क्यूरी इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विच हैज़ ए डिके रेट ऑफ 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब जैसे आपको बताया था कि कोई भी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आपको बताया था एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जब इन पर क्या किया था, आर्टिफिशियल काम किया गया, लाइट डाली गई, रेज इन पर अल्फ़ा रेज की बौछार की गई थी, तो ये एलिमेंट क्या हुए थे, दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में चेंज हो गए थे। चेंज होने के बाद क्या हुआ था कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद क्या हुआ था कि ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेशन इनका क्या हो रहा था, दूसरे एलिमेंट में हो रहा था। तो क्यूरी ने इसी को क्या किया था, डिफाइन किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कुछ भी अमाउंट है वो क्या होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड से क्या हो जाती है, एक प्रकार से डिके हो जाती है। मतलब उसकी रेट एक प्रकार से डिके हो गई। फिर इसकी सेकंड यूनिट आती है मिली क्यूरी। मिली क्यूरी भी इसी से निकाली गई है कि मिली शब्द आ रहा है, इसका मतलब 10 की पावर -3 पहले वाले में से कर देंगे, तो इसी से क्या निकल गई, मिली क्यूरी निकल गई। 3.7 इंटू 10 की पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। थर्ड यूनिट आती है आपकी वैक्यूरल। कि वैक्यूरल ने इसे सर्वप्रथम क्या किया था, नोटिस किया था। तो उसने क्या निकाला इसका कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर -11 क्यूरी। बैक्यूरल को क्या माना गया है, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट माना गया है, जबकि फंडामेंटल यूनिट जो रखी गई है वो क्यूरी रखी गई है, और एसआई यूनिट जो है आपकी बैक्यूरल है। रोएंटिजन यूनिट ऑफ एक्सपोजर डोज। तो 1 रोएंटिजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10 की पावर -4 कूलम पर क्लोराम। रेड यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज। रेड डिनोट करती है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ए मीडियम लाइक ह्यूमन टिश्यू। कि कितनी जो एनर्जी की कुछ अमाउंट जो है वो कितनी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ह्यूमन टिश्यू के अंदर, उसी को क्या कहा गया, रेड कहा गया। तो 1 रेड इज इक्वल टू 10 की पावर -2 जूल पर केजी। फिर इसके अलावा 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड के, और 1 रोएंटिजन इज इक्वल टू 0.87 रेड एयर में, जबकि 1 रोएंटिजन इज इक्वल टू 0.97 रेड ये होती है वाटर में। फिर इसकी अगली यूनिट आती है रैम, मतलब रोएंटिजन इक्विवेलेंट मैन। यह है यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट। डोज इन रैम इज इक्वल टू डोज इन रेड इंटू क्वालिटी फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आपको केवल इसके क्या करने हैं, पहले नाम याद करने हैं, और कुछ इसके जो कितनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, कितनी अमाउंट है, वो आपको इसमें याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में चेंजेज हो गया तो कुछ टाइम ही वो अपने आप क्या हो जाता है, दूसरे स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो उसी को क्या बोला था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। In any given population of nuclei, there is a finite probability that a given nucleus will disintegration in a given time। मतलब किसी भी दिए गए टाइम में अगर कोई भी न्यूक्लियस कोई भी न्यूक्लियाई वगैरह है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन होने की हो रही है, तो उसी को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन यूनिट टाइम इज द डिके कांस्टेंट। इसी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को ही, डिसइंटीग्रेशन और डिके दोनों क्या है, एक सिमिलर ही शब्द हैं, दोनों एक ही है अर्थ है इन दोनों का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन यूनिट टाइम इज द डिके कांस्टेंट, इसी को डिके कांस्टेंट भी कह दिया कि एक निश्चित टाइम में यह है एलिमेंट्स क्या हो रहा है, एक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो उस निश्चित टाइम को ही, उस फिनिट टाइम को ही हमने क्या कहा, डिके कांस्टेंट कहा, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। द डिके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम विच डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो वही चीज़ आ रही है इसमें, सब्सटेंस के जो टोटल नंबर वगैरह उनका फ्रैक्शन एक निश्चित टाइम में क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, उसी जिसको हम शो करते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ। इफ़ देयर आर नो रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, देयर आर नो रेडियोएक्टिव एटम प्रेजेंट इनिशियली एंड dn ऑफ दीज डिके इन ए टाइम dt देन। तो इसका ये वो निकाला कि एक निश्चित टाइम में किसी एक, जैसे कि एक निश्चित टाइम में इतने एलिमेंट्स क्या हुए रेडियो एक्टिव एटम्स के डिसइंटीग्रेशन, तो इसको लिख दिया dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। द फंक्शन dn/dt इज द रेट ऑफ डिके ऑब्जर्व एज nuclear disintegration and is referred as the activity and measured in disintegration per second। फिर ऊपर वाली जो इक्वेशन थी फर्स्ट, उसी को हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है इसमें, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर एन टी इज़ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट टाइम टी एंड ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसके बाद आती है हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ इज़ द टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी टू डिके टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो पहली वैल्यू थी, यदि उसका क्या रहता है, उसकी इनिशियल वैल्यू का अगर आधा डिके होता है तो इसी को हमने क्या कह दिया, हाफ लाइफ कह दिया। यदि हम क्या करते हैं, NT/N0 इज इक्वल टू 0.5, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आएगी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी बराबर क्या हो जाएगा 0.5 एंड टी बराबर आएगा log ई 2/लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/लैम्डा। इसी को क्या कहा हमने, हाफ लाइफ कह दिया। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। रेडियो आइसोटॉप्स, ये आपके मेन एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे यही क्वेश्चन आता है आपका कि रेडियो की व्हाट इज़ रेडियो आइसोटॉप्स एंड राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। तो आज पढ़ते हैं आपके केवल रेडियो आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स होते क्या है, कि आइसोटॉप्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड हेंस द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बट डिफरेंट मास नंबर। तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका मास क्या होगा, सभी का अलग अलग होगा, लेकिन उनकी तो जिससे क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पीरियोडिक टेबल में जो होता है उनका स्थान भी, उनकी पोजीशन भी क्या रहती है, लगभग क्या उनकी सेम ही रहती है। तो आइसोटॉप्स क्या है, एक प्रकार के एटम्स के, कोई भी एटम्स है, जैसे कि मान लिया आपने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H, तो इस 1 तो सभी में क्या आ रहा है 1H, तो 1H का मतलब क्या हुआ, सभी का एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया, सेम हो गया। और फिर आ रहा है 1H1, 2, 3, तो उनका मास नंबर क्या होता है सभी का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहते हैं। There are two major type of isotope found in nature. The stable isotope, which do not decompose to other isotopic form of elements. मैं बताया था आपको कि कोई भी एलिमेंट से अल्फा रेज की जब बौछार की गई तो वो किसी एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में चेंजेज हो गया और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और किसी स्टेबल फॉर्म में बदल जाता है। तो जो स्टेबल फॉर्म आती है वो किसी भी प्रकार का किसी दूसरे एलिमेंट्स में चेंजेज उसका नहीं आता, वो स्टेबल ही रहता है। तो आइसोटॉप क्या हो गया, एक प्रकार का, एक स्टेबल हो गया और एक क्या हो गया हमारा अनस्टेबल हो गया।
तो स्टेबल आइसोटॉप जो होते हैं वो किसी भी आइसोटॉपिक फॉर्म एलिमेंट के किसी भी आइसोटॉप फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, जबकि अनस्टेबल जो होते हैं, जैसे कि अनस्टेबल जो फॉर्म होते हैं वो किसी दूसरी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में चेंजेज हो जाते हैं। तो दूसरी फॉर्म आती है अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप which decompose or decay by emitting the nuclear particles into the other isotope or different elements। ठीक, एग्जाम्पल लिए गए हैं इसके कुछ, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं 1H1 1H2 1S3। तो सभी में नीचे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब इनका तीनों का क्या हो गया, वो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है 1 2 3, तो मास नंबर क्या हो गया चेंजेज हो गया। तो यही क्या कहलाएंगे हमारे आइसोटॉप कहलाते हैं। कार्बन के 5 आइसोटॉप होते हैं, जिसमें से 2 तो स्टेबल होते हैं और 2 और 3 क्या होते हैं एक प्रकार से हमारे अनस्टेबल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहलाते हैं। तो 2 स्टेबल हमारे कौन से हैं, एक तो है 6C12 और एक होता है 6C13। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं हमारे 6C10 6C11 एंड 6C14। 6C जो 14 होता है इसका यूज करते हैं अपन कार्बन डेटिंग वगैरह में। क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 35 1H1 और 1H2 ये स्टेबल आइसोटॉप है जो कि किसी भी प्रकार के रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, जबकि 53 आयोडीन 131 जो होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि इमिट करता है रेडिएशन में। और इसी को अपन क्या करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड की हमारी जब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं।